Hello बच्चों, let's see this question. Let A, B, C, D be a square of side of unit length. Let a circle C1 centered at A with unit radius is drawn. Another circle C2 which touches C1 and the line AD and AB are tangent to it is also drawn. Let a tangent line from the point C to the circle C2 meet the side AB at E. If the length of EB is alpha plus root 3 beta, where alpha and beta are integers, then alpha plus beta is equal to, यहाँ हमें alpha plus beta की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ हमें गिवन है दैट ABCD क्या है, एक स्क्वायर है ऑफ यूनिट लेंथ एंड सर्कल C1 कैंटर्ड एट एंगल A। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस तरह से ये हमारा एक जो है एक रेक्टेंगल है ABC एंड D। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक सर्कल भी जो है इस पे इस तरह से ये ड्रॉ होगा, इस तरह से ये एक सर्कल ड्रॉ है यहाँ से, और इसी से अगर हम देखें तो एक टेंजेंट जो है वो इस तरह का यहाँ से ये ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है, अब इसमें एक अगर डायगोनल लेंगे AC डायगोनल, तो ये वाला पॉइंट जो है ये पूरा O सेंटर इसका है और ये डिस्टेंस हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब ये हमारा ABCD जो है इस तरह से ये ड्रॉ होगा। तो AO प्लस OD अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या होगा AO प्लस OD, ये पूरी डिस्टेंस भी हमारी 1 होनी चाहिए। या फिर AO प्लस OC अगर हम देखें, AO प्लस OC इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। इट मीन्स √2 प्लस 1 इंटू R इक्वल्स टू 1। सो R कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी हमारी ये हमारा क्या है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हम लिखें तो ये इसे लिखेंगे x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट देखें तो इस तरह से अगर हम इसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं थ्रू दी सर्कल, तो ये हमारा एक E पॉइंट होगा। अब अगर इस CE लाइन जो है, इस CE की इक्वेशन देखें, इक्वेशन ऑफ CE, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 1। सो इट कैन बी रिटर्न एज mx माइनस y प्लस 1 माइनस m इक्वल्स टू 0। अब ये CE लाइन क्या है, टेंजेंट है सर्कल का। तो यहाँ से अगर हम इसमें इक्वेशन देखेंगे तो ये होगा mr माइनस r प्लस 1 माइनस m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू r होगा। तो इट कैन बी रिटर्न एज mod of m minus 1 into r plus 1 minus m divided by square root of m square plus 1 is equals to r. So it can be written as m minus 1 square into r minus 1 square upon m square plus 1 equals to r square हो जाएगा। अब यहाँ पे let's put r equals to root 2 minus 1, जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया था, that r equals to क्या है root 2 minus 1, ठीक है। अब ये r की जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या यहाँ से m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। अब m की वैल्यू यहाँ से आ गई तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज CE पे वो क्या होगा 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा इसका स्लोप, C इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा इसका स्लोप। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या होगी स्लोप की, y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 इंटू x माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो यहाँ पे assumption लें दैट पुट y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 पुट करने पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 1। सो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू, इसको रेशनलाइज करें तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 होगा। सो इट कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1। सो EB कम्स आउट टू बी 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो EB इक्वल्स टू क्या आ गया 2 माइनस रूट 3, और क्वेश्चन में EB हमें गिवन है अल्फा प्लस रूट 3 b इक्वल्स टू अल्फा प्लस रूट 3 b। सो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो अल्फा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1। हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, सो इट बिकम इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। सो आवर फाइनल आंसर इज 1। बेस्ट ऑफ लक।